अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 8 फरवरी को इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम जारी है और बड़ी बड़ी ख़बरें आनी शुरू हो गई हैं, जिनको सुनकर बंदा एक ही बात कहता है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इमरान खान, परवेज़ इलाही, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, हमाद अज़हर, इन समेत बहुत सारे लोग इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए हैं और अपने शेख जी पिंडी वाले, आज उनकी अपने ससुराल यानी कि जेल में पहली रात है। ठंड भी बड़ी है, लेकिन शेख साहब को वोटों की पड़ी हुई है। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी अडयाला जेल से। अडयाला जेल रावलपिंडी आजकल एक ख़बरों का मंबा और मरकज़ है, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद हैं इस वक्त। इमरान खान वहाँ हैं, शाह महमूद कुरैशी वहाँ हैं, चौधरी परवेज़ इलाही वहाँ हैं, फवाद चौधरी वहाँ हैं, अपना शेख रशीद अहमद साहब भी वहाँ पहुँच गए, और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं। लेकिन वहाँ पर चूँकि आजकल जो जेल ट्रायल हो रहे हैं काफ़ी, तो उस हवाले से ख़बरें, तो आज भी जेल ट्रायल था और जो एहतसाब अदालत के जज हैं मोहम्मद बशीर, वो अडयाला जेल पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट मुकदमात की समाअत की है। एक उन्होंने जो समाअत की है वो तोशाखाना केस की है। तोशाखाना केस में 4 मज़ीद गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं और तोशाखाना केस पे जो कार्रवाई है तेज़ी से जारी है और उसकी समाअत जो है वो अब परसों तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, यानी कि 19 जनवरी तक के लिए। और फिर जनाब 190 मिलियन पाउंड कह लें या अलकादिर ट्रस्ट केस कह लें, उसकी भी समाअत थी। उस केस के अंदर जो है वो आज भी बुशरा बीबी पेश नहीं हुई अदालत के अंदर, क्योंकि उस मुकदमे की मुलज़मा हैं। इमरान खान तो चूँकि जेल के अंदर ही थे तो उनको वहाँ पे पेश किया गया। उस केस के अंदर आज फ़र्द जुर्म आयद होना थी, लेकिन वहाँ पर अदालत को ये बताया गया कि जी इस फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को रोकने के लिए जो मुलज़म फ़रीक है उन्होंने एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन फ़ाइल कर रखी है। आज उसकी समाअत होनी थी और जो कानून के मुताबिक ये है, जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक जो नैब से मुतल्लिक़ केसेस हैं उनकी जो मुतल्लिक़ कोई भी रिट पटिशन होती थी वो डिवीजन बेंच उसको सुनता है, यानी कि 2 जजेस पर मुश्तमिल बेंच। लेकिन आज वो गलती से लग गई थी सिंगल जज के पास, सिंगल बेंच के पास, यानी कि एक जज के पास। तो इसलिए वो अब वापस भेज दी गई चीफ जस्टिस साहब को, वो दोबारा बेंच तश्कील देंगे। तो मेहरबानी करें इस केस की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया जाए। जो जज साहब ने उनकी ये जो है वो रिक्वेस्ट वो मंजूर कर ली और इस केस की समाअत भी परसों तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अच्छा जी, अब इन्हीं केसेस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या हुआ है, एक इद्दत वाला केस, उसका भी जेल ट्रायल हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ उसमें फ़र्द जुर्म आयद की गई थी इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़, और बुशरा बीबी हाज़िर लगाने के बाद जो पतली गली से निकल गई थी, स्लिप हो गई थी कि शायद मुझ पर इस तरह फ़र्द जुर्म आयद नहीं होगी, लेकिन फिर भी फ़र्द जुर्म उन पर आयद हो गई, क्योंकि जज साहब ने कहा कि जी मेरे रजिस्टर में तो हाज़िर हैं, अभी मेरे सामने मौजूद थी, उन्होंने खुद हाज़िरी लगाई है, तो अब तो वो अगर चली गई हैं तो उसकी मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन वो चूँकि बहुत सारे टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही हैं कि किसी भी तरीके से ये केस ना चले या कम अज़ कम वो इस मामले को लिंगर ऑन कर सकें, तो उसी अपनी हिकमत अमली के तहत, ये हिकमत अमली अपनाना तो मुलज़म का हक़ है ना जी, जैसी मर्ज़ी अपनाए। तो उन्होंने एक दरख्वास्त फ़ाइल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और ताकि उस केस के जो समाअत है उसके ख़िलाफ़ हुक्म इम्तनाई जारी किया जा सके और जो अब तक कार्रवाई हुई है उसको कालअदम करार दिया जाए। तो उस केस में जो खावर फरीद मनिका के वकील जो हैं राजा रिजवान अब्बासी, वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने बताया कि जी खावर फरीद मनिका जो उनके क्लाइंट हैं, उनसे पहले भी जो है एक मोहम्मद हनीफ साहब ने ये दरख्वास्त जो है वो अदालत के अंदर केस जो है वो फ़ाइल किया हुआ था, और उस केस को जो है इन्होंने यानी कि बुशरा बीबी वगैरह ने चैलेंज किया हुआ है। और वो जो चैलेंज किया कर रखा है वो दरख्वास्त जो सिंगल बेंच में ज़ेर इल्तवा है, जिसको चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब सुन रहे हैं। इस पर वहाँ पर बुशरा बीबी के जो वकला थे सलमान अकरम राजा और शोएब शाहीन, उन्होंने कहा कि नहीं जी, वो चूँकि अब वो मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब ने वो अपने जो कंप्लेंट थी वो उन्होंने वापस ले ली थी, तो ये जो उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त है वो अब गैर मौसर हो चुकी है, तो वो केस भी हम वापस जो है वो
वापस ले लेते दरख्वास्त। तो इस पर राजा रिजवान अब्बासी ने ये एतराज़ किया कि जनाब ये वो दरख्वास्त भी ये वापस नहीं ले सकते सलमान अकरम राजा और शुएब शाहीन, क्योंकि वो दरख्वास्त जो है वो इन्होंने फ़ाइल नहीं की थी, वो शेर अफजल मरवत ने फ़ाइल की थी एप्लीकेशन। तो वो शेर अफजल मरवत ने जो एप्लीकेशन फ़ाइल की थी वो ये वापस नहीं ले सकते, जिस पर अदालत ने उनको कहा कि ठीक है फिर वो शेर अफजल मरवत ले लेंगे। लेकिन जज साहब ने जो है वो स्टे उनको नहीं दिया और केस दोबारा फिक्स करने के लिए भेज दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास कि जी इस केस को अब दोबारा से किसी और के पास लगाया जाए। ये केस आज जो सुना था वो तारिक महमूद जंगूरी जो जस्टिस साहब हैं उनकी अदालत में ये केस लगा हुआ था। अच्छा जनाब, जो अगली खबर है वो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े आजकल एक लफ्ज़ बढ़ गया कहने पर मशहूर होकर पार्टी का मरकज़ी सीनियर नायब सदर बन जाने वाले शेर अफजल मरवत के बारे में जो है एडवोकेट हैं उनके बारे में ख़बर है। और वो ख़बर ये है कि जनाब ये आप एक प्रेस रिलीज़ देख रहे होंगे इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही होगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल लेटरहेड पर ये प्रेस रिलीज़ है। इसमें बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इसमें यानी कि लिखा हुआ है कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मरकज़ी रहनुमा शेर अफजल मरवत को सिंध में तमाम तर सियासी सरगर्मियाँ फ़िलफ़ौर मुअत्तल करने की हिदायत की है और उन्हें इस्लामाबाद तलब कर लिया है। यहाँ पे अहम बात यह है कि उसमें जो इमरान खान साहब की तलबी का जिक्र है इस प्रेस रिलीज़ के अंदर कि वो उन्होंने शेर अफजल मरवत को तलब किया है, तो इसमें लफ्ज़ मरकज़ी रहनुमा इस्तेमाल किया गया, उसमें लफ्ज़ सीनियर नायब सदर इस्तेमाल नहीं किया गया है। वैसे भी काफ़ी सारे एतराज़ात हो रहे हैं शेर अफजल मरवत के ऊपर, सारी पार्टी के अंदर भी आपको पता है वकला के अंदर भी अब बहुत सारी ग्रुपिंग हो चुकी हुई है। अच्छा जनाब, एक और ख़बर है वो जो बड़ी आप क्या कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट ख़बर है, वो ख़बर है जनाब अपना शेख रशीद अहमद के बारे में। शेख रशीद अहमद साहब जो हैं वो आज उनको जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया गया। कल उनको गिरफ़्तार किया गया था अबूरी ज़मानत कबल गिरफ़्तारी जो उनकी कैंसिल हो गई थी और कंफर्म नहीं की गई थी, अदालत ने कैंसिल कर दी थी, तो उनको वहीं से अहाता अदालत से गिरफ़्तार कर लिया गया था। उसके बाद उनको जो गिरफ़्तार किया गया था ये थाना न्यू टाउन का एक मुकदमा है जिसमें जो है वो तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव और पुरतशद्दुद मुजाहरों का उनके ऊपर इल्ज़ाम था 9 मई को। तो उसमें वो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था और कानून के मुताबिक जब किसी भी शख्स को पुलिस गिरफ़्तार करती है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजाज अदालत के रूबरू पेश करना लाजमी होता है ताकि उसका फिर वो जो भी आगे से जिस्मानी रिमांड वगैरह लेना है वो लिया जा सके। तो वो जनाब आज शेख रशीद अहमद साहब को दोबारा जो है वो उन्हीं जज साहब की अदालत में पेश किया गया जहाँ पे से उनकी ज़मानत कैंसिल हुई थी। इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत नंबर 1 के जज मलिक एजाज़ आसिफ के रूबरू उनको पेश किया गया था, जहाँ पे शेख रशीद अहमद साहब की वकालत जो है वो सरदार अब्दुल राज़िक खान एडवोकेट ने की और उनके मुआविन थे सरदार शहबाज एडवोकेट, जबकि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे वो सैयद ज़हीर अब्बास शाह थे और उनके मुआविन थे राजा हसीब, जबकि जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे इंस्पेक्टर अकबर अब्बास वो वहाँ पर मौजूद थे। पुलिस की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई अदालत से कि जी शेख रशीद अहमद साहब का FIA से एक सोनोग्राफिक टेस्ट करवाना है और एक फ़ोटोग्रामेटिक टेस्ट होता है जो कि पंजाब साइंस लेबॉर्ट्री से होना है लाहौर से। उसके अलावा इनसे लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन भी बरामद करना है और दीगर मुल्ज़मान से जो इनके राब्तों की डिटेल्स हैं वो भी निकलवानी है। तो इसलिए इनको 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर उनके हवाले किया जाए। और जो उनके वकला थे उन्होंने इस चीज़ की मुखालफत की और उन्होंने कहा कि जी ये पहले भी पुलिस के पास कस्टडी में रह चुके हैं तो इनसे तफ्तीश करने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। तो अदालत ने जो उनके फ़िज़िकल रिमांड की दरख्वास्त थी शेख रशीद अहमद साहब की वो उन्होंने मुस्तरद कर दी और उनको जुडिशल रिमांड पर 31 जनवरी तक के लिए सेंट्रल जेल अडियाला भेजने का हुक्म दिया है। और साथ ही जो उनकी एक दरख्वास्त दी गई थी शेख रशीद अहमद की तरफ से कि उनके भतीजों और उनकी फैमिली अरकान और उनके वकला जो हैं उनसे मुलाकात की परमिशन दी जाए, तो वो फाजिल अदालत ने परमिशन देते हुए जो सुपरिटेंडेंट जेल हैं उनको यह हिदायत किया कि वो कानून के मुताबिक इनकी जो है वो करें मुलाकात का एहतमाम करें इन लोगों से जिनका उन्होंने कहा। अच्छा जी, जो शेख रशीद अहमद साहब है ना अब उनको 31 जनवरी को पेश किया जाएगा। वैसे शेख रशीद अहमद साहब जो हैं वो अमूमन ये कहा करते हैं कि जी जो हथकड़ी मेरा जेवर है और जेल मेरी ससुराल है, और काफ़ी अर्से के बाद ससुराल में गए थे कोई ये जब पहले गिरफ़्तार हुए थे इस्लामाबाद के केस में। तो आपको याद होगा कि इस्लामाबाद की अदालत से बाहर निकलते हुए एक धक्का लगा तो शेख साहब एक पुलिस वाले के सीने से लग के रोना शुरू हो गए थे। अगरचे कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐसा नहीं है
लेकिन काम वो सारे पीटीआई वाले ही करते हैं। जैसे पीटीआई के सारे लोग रोते हैं अदालत में जाके तो या थाने में या जेल में जाके, तो शेख साहब भी रोना शुरू हो गए थे। तो शेख साहब जो है उनको गिरफ़्तार करके ले जाया जा रहा था, तो शेख साहब ने कमरा अदालत के अंदर से ही जो है वो अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई किसी जर्नलिस्ट ने की, जिसमें शेख रशीद अहमद साहब ने 2-3 बातें की। और एक उन्होंने ये कहा जी कि मैं वो बंदा हूँ जिसने खाना काबा की छत पर 6 मरतबा नमाज़ पढ़ी है, या पता नहीं 6 मरतबा पढ़ी है या उन दुनिया के 6 लोगों में शामिल हूँ जिन्होंने नमाज़ पढ़ी है। इन दोनों में से कोई एक बात उन्होंने की। खैर जो भी उन्होंने की, लेकिन जाते हुए उनको फ़िक्र जो थी वो जेल की कम थी और वोटों की ज़्यादा थी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो उनको जिस तरह पहले 2 दफ़ा उनके मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था और उनकी हमायत की थी, और उनकी हमायत की वजह से शेख साहब जीते थे। तो इस दफ़ा चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार खड़े कर दिए दोनों हलकों में, और एक में मेरा ख्याल है वो जो शहरियार रियाज साहब हैं और दूसरे हल्के में शानदाना गुलजार साहब हैं। तो ये अब शेख साहब को फिक्र पड़ी है कि यार वो गेट नंबर 4 वाली कहानी भी ख़त्म हो गई, इधर से वोट भी पीटीआई वाले भी कोई नहीं दे रहे, अपने बंदे खड़े कर दिए हैं, नून लीग वालों के साथ पहले ही बिगाड़ बैठे हैं, तो अब जाएंगे किधर, इलेक्शन कैसे लड़ना है। तो उन्होंने फिर एक जाते जाते कार्रवाई की, गाड़ी में बैठते बैठते, और अपना वीडियो बयान में भी उन्होंने कहा कमरा अदालत के अंदर से भी कि जनाब मेरे जितने पीटीआई के लोग हैं उनके अंदर अगर कोई ईमान की रत्ती है तो वो इलेक्शन वाले दिन लड़का 56 और 57 में जो है वो कलम दवात पे वो मोहर लगाएंगे। तो जाते जाते वो कोशिश कर रहे थे कि कलम दवात के लिए वो पीटीआई के वोट जो नहीं है वो किसी तरीके से इकट्ठे कर सकें। और साथ ही उन्होंने कहा जी मैं अल्लाह ताला को गवाह बना के कहता हूँ कि मैंने इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मैंने तो साथ निभाया, तो मैंने तो तल्लुक़ निभाया है, तो मैं ये अब अगर जो वो मुझे वोट नहीं देगा तो ये फिर उसकी ईमान का मसला है। शेख साहब अपने मामले को फौरी तौर पे ईमान के मसले पे कन्वर्ट कर देते होते हैं। तो शेख साहब अब आप चले गए हैं ससुराल, और ससुराल में कोई टेंशन तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ससुराल में तो बंदे के बड़े लाड उठाए जाते हैं। और वैसे भी वहाँ पे देखें ना, खान साहब भी मौजूद हैं, उनके भी बड़े लाड उठाए जा रहे हैं। वो देसी कुकर थे, देसी बकरे थे, देसी घ्यो थे, जिम तक एक्सरसाइज तो मशीना। तो शेख साहब भी तो मतलब आखिर एक बड़े लीडर हैं। तो वाला ससुराल में उनकी आज पहली रात है, लेकिन ठंड बड़ी है। मुझे नहीं पता जेल के अंदर कोई हीटिंग का सिस्टम है या नहीं है, लेकिन सर्दी बड़ी है। शेख साहब की उम्र भी थोड़ी ज़्यादा है, और उम्र तो इमरान खान की भी इतनी है, लेकिन वो ज़रा एक्सरसाइज वगैरह करते, फिट रखते अपने आप को। शेख साहब ज़रा इस सहूलत से महरूम है। तो देखते हैं अब क्या करते हैं जी। अच्छा जी, हमने आपसे अर्ज़ की थी कि ये जो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पार्टी शुरू किस तरह हुई है कि जी एक तो आज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने एक कुछ रिट पटिशन्स पर बड़े इंपॉर्टेंट फैसले दिए हैं कि रिटर्निंग अफसरान ने इमरान खान और परवेज़ इलाही, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, हिबा फवाद, हमाद अज़हर और सनम जावेद के कागजात नामज़दगी मुस्तरद कर दिए थे, जिसके ख़िलाफ़ ये लोग गए थे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से भी इनकी फिर वो अपीलें जो मुस्तरद हुई, उसके बाद ये चले गए थे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जो है फुल बेंच था, और उसके सरबराह थे जस्टिस अली बाकर नजफ़ी, और उन्होंने ये मुख्तलिफ इनकी दरख्वास्तें थी, और वो तमाम के तमाम मुस्तरद कर दी गई। इमरान खान के लाहौर और मियाँ वाली से कागजात नामज़दगी मुस्तरद हो गए हैं, सनम जावेद के लाहौर से मुस्तरद हो गए हैं, परवेज़ इलाही, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और उनकी अहलिया हिबा फवाद, इन तमाम लोगों के कागजात हैं नामज़दगी हो गए हैं मुस्तरद, और ये तमाम लोग अब इलेक्शन से हो गए हैं बाहर। एक फोरम अभी इनके पास और मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने के लिए केस बड़ा मजबूत होना ज़रूरी है। तो इनका केस अब मुझे नहीं पता कि इतना मजबूत है या नहीं है, क्योंकि अभी तक तो जिस तरह कागजात नामज़दगी मुस्तरद हो रहे हैं उससे अगर मजबूत होता तो मुस्तरद ना होते। लेकिन जो मैंने आपसे अर्ज़ की थी ना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये बाहर हुए हैं, और कैसे कि जनाब 2 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें आ जाएँ। एक तो लोधरा से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, वो वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं सदीक बलोच, उनके हक़ में दस्तबरदार हो गए हैं। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट ख़बर है वो लाहौर से है, और लाहौर में सरदार अयाज सादिक के मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार थे उनको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना टिकट दिए थे, बाकायदा अपने लेटर हेड पे उनकी लिस्ट में जो जारी की थी उसमें नाम था, वो भी उनके हक़ में दस्तबरदार हो गए हैं। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार थे, पार्टी का निशान तो उनके पास पहले भी नहीं है, आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ से भी अब इलेक्शन से हम कह सकते हैं कि दस्तबरदारी का सिलसिला शुरू हो गया है, भागने का सिलसिला शुरू हो गया है। और अब भी मरियम ने उधर से कैंपेन शुरू की है, लेकिन अभी नवाज शरीफ साहब ने कैंपेन शुरू नहीं की। नवाज शरीफ साहब की कैंपेन शुरू करने के बाद जो मेरा एक तज्जिया है कि एक हवा बनेगी, और उस हवा बनने के बाद
जो इक्का दुक्का उम्मीदवार रह जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, शायद वो भी इलेक्शन से राय फरार इख्तियार कर लेंगे। अब अगर उसके बावजूद अगर कोई खड़ा रहता है तो उसकी बड़ी हिम्मत होगी। लेकिन ये जो लोगों का ख्याल था ना कि कोई बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आ जाएंगे, या जैसा आजकल एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जी वो 8 फरवरी को बड़ा सरप्राइज़ दे देंगे और 8 फरवरी को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जी सिंपल सी बात है जी, 8 फरवरी को आपको ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर तो क्या उम्मीदवार भी नज़र नहीं आना। सिचुएशन जो नहीं है वो अब इस तरफ जा रही है। तो जो पार्टी जो है वो अभी शुरू हुई है, अभी आगे काफ़ी पार्टी बाकी है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।